हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज पे। टू ट्रिपल ए टू ट्रिपल ए में औसत वेतन क्या हो। तो ये कहता है एवरेज पे मीन्स, ठीक है, एवरेज ऑफ वेज पेबल टू अ वर्कमैन। ठीक है। क्या कहता है ये? एवरेज पे मीन्स एवरेज ऑफ वेज, जो वेतन है, जो मजदूरी है, उसका एवरेज जो पेबल है किसको? टू अ वर्कमैन को। और ये तीन पोजीशन बताता है। अगर ये मंथली पेड है तो 3 कंप्लीट मंथ, और अगर ये वीकली पेड है तो 4 कंप्लीट वीक्स, और अगर ये डेली पेड है तो 12 फुल वर्किंग डेज। 12 फुल वर्किंग डेज। ठीक है। एवरेज पे, औसत वेतन से क्या मतलब है? एवरेज पे से मतलब है एवरेज ऑफ वेज, जो वेतन है, जो मजदूरी है, उसका एवरेज जो पेबल होता है वर्कमैन को। यदि मंथली है तो 3 कंप्लीट मंथ का, वीकली है, वीकली पेड किया जाता है तो 4 कंप्लीट वीक्स का, और डेली पेड किया जाता है फुल वर्किंग डेज का। और अगर इस तरीके से नो कैलकुलेट, इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो फिर हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। और वो कैसे होगा? वो जो एवरेज ऑफ वेज है, जो क्या है, जो पेबल है टू अ वर्कमैन, ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, कौन से पीरियड का? जिसमें उसने एक्चुअली वर्क किया है। एक्चुअली उसने वर्क किया हो उसका, ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअली वर्क। तो एवरेज वेज निकालेंगे जो एक वर्कमैन को पेबल है, जिसमें उसने, जिस पीरियड में उसने एक्चुअली वर्क किया है। ये तब होगा जब इस तरीके से उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिस दौरान उसने एक्चुअल में, वास्तव में काम किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटा टॉपिक था। इसके बाद एक ये और देख लेते हैं, वेजेस टू डबल आर। ठीक है, टू डबल आर में डिफाइन है वेतन, मजदूरी। ये क्या है, क्या मायने हैं? वेजेस, वेजेस मीन्स
all remuneration ठीक है, ऑल रेमुनरेशन जो capable of being expressed in term of money, ऐसे ऑल रेमुनरेशन जो कैपेबल ऑफ बीइंग हो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है, मनी के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकें। और ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसको चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, उनको क्या करता हो, फुलफिल्ड करता हो, ठीक है, जो क्या है पेबल टू अ वर्कमैन, पेबल टू अ वर्कमैन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन, सभी पारिश्रमिक, ठीक है, जिनको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके और जो क्या है पेबल है एक वर्कमैन को, और जो करते हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। तो वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन। अब इन रेमुनरेशन में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है ये देखते हैं, ठीक है। और इसमें इंक्लूड है नंबर 1 अलाउंस, इंक्लूडिंग DA, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, जिस अलाउंस जिसमें डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता भी शामिल है वो इसमें शामिल है। दूसरा हाउस एकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है, और ठीक है कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल। ये इसमें हाउस अकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस और कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, खाद्यान्नों की कंसेशनल सप्लाई या दूसरे आर्टिकल दूसरे कोई वस्तुएं हैं उनकी कंसेशनल सप्लाई ये इसमें शामिल है। तीसरा ट्रैवलिंग कंसेशन, ठीक है, ट्रैवलिंग कंसेशन भी इसमें शामिल है।
चौथा एनी कमीशन, एनी कमीशन जो पेबल हो किस पर, प्रमोशन ऑफ सेल या बिजनेस या बोथ। ठीक है, जो सेल के बिजनेस के प्रमोशन पर पेबल होना था, यानी ऐसा कोई कमीशन, ये भी वेजेस में इंक्लूड है। तो चार चीज़ें वेजेस में क्या शामिल है? वेजेस में शामिल है ऑल रेम्यूनरेशन जिनको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, और जो एक पेबल होते हैं वर्कमैन को, जो कंप्लीट करते हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की शर्तों को, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हों और चाहे वो एम्प्लॉयड हों। और इसमें शामिल है अलाउंस, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, हाउस एकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, या और अदर एमिनिटी। ठीक, तीसरा ट्रैवलिंग कंसेशन, और चौथा है एनी कमीशन जो पेबल होती है प्रमोशन ऑफ सेल, बिजनेस या बोथ, दोनों पर। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें शामिल नहीं है। इसमें नॉट इंक्लूड क्या शामिल नहीं है? तीन चीजें। पहला, एनी बोनस, कोई भी बोनस जो दिया जाता है, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, दूसरा, एनी कंट्रीब्यूशन जो दिया जाता है बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा पेड किया जाता है या पेबल है, ठीक है, जैसे एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड। और कोई लॉ जो उस समय एनफोर्स हो, उसमें बेनिफिट ऑफ वर्कमैन और बेनिफिट ऑफ वर्कमैन हो वो, ठीक है, और एनी ग्रेचुइटी, जो पेबल होती है, ठीक है, कब? टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। जो टर्मिनेशन ऑफ, जो उसकी सेवाओं की टर्मिनेशन पर जो ग्रेचुइटी उसे दी जाती है, वो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर पेड करता है या पेबल है, जैसे पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, या कोई और लॉ जिसमें वो फॉर बेनिफिट ऑफ वर्कमैन के लिए किया जाए, वो कंट्रीब्यूशन वो इसमें रेम्यूनरेशन में शामिल नहीं है। और कोई बोनस, ठीक है, होली पे, दिवाली पे कोई अगर बोनस दिया जा रहा है तो वो भी इन रेम्यूनरेशन में शामिल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।